हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, साथ ही साथ इसके जो एडजस्टमेंट होते हैं उसमें से जो पहला एडजस्टमेंट है कौन सा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, उसका भी मैं वीडियो ला चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच तो उन्हें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं ये अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले शुरू से ही अकाउंटिंग में पढ़ा है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वो एक पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो जो फर्म के लिए ज़रूरी हैं। उसमें वो ये भी लिखते हैं कि जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से करेंगे। लेकिन कभी 2, 4, 5 सालों बाद उनको यदि उसमें चेंज करने की ज़रूरत आती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब कोई भी चेंज यदि पार्टनरशिप डीड में हो रहा है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। अब जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है तो वो भी यही कहलाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब चेंज करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं बता चुकी हूँ। आज जो एडजस्टमेंट बताने वाली हूँ वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो भी दो पार्टनर होते हैं, ठीक है ना, फर्म में उनकी अपनी अलग इमेज होती है, ठीक है। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो मिलके ज़रूर काम करते हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पार्टनर की इमेज के कारण लोग आते हैं और उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। तो हर पार्टनर की, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो या उससे ज़्यादा हो, हर पार्टनर की अपनी एक इमेज होती है और उस इमेज को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गुडविल कहा जाता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम रिकेप कर लेते हैं। क्या रिकेप कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2। ये क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इन्होंने उसमें चेंज किया और बोला कि हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये किसी भी कारण से वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है मैडम। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर हैं, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर है उसमें से न्यू वाला माइनस कर देंगे। तो ओल्ड ए का कितना है 3/5, इसमें से जो न्यू है 1/2 इसको माइनस कर देंगे। उसी तरह बी में करेंगे, ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/2 उसको माइनस कर देंगे। चलिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आया 1/10, यहाँ पे भी निकाला, यहाँ पर आया -1/10, ठीक है। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब भी ये माइनस लग जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव होने वाला कौन कहलाता है, गेनिंग पार्टनर। और ये कहलाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैडम ये बात तो हमें पता है, इसमें नया क्या है। तो इसमें नया ये है बच्चों कि ये जो गेनिंग पार्टनर है इसको तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, जितना पहले मिलता था उससे ज़्यादा मिलेगा। और जो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है इसे मिलेगा पैसा कम। तो अब ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है कौन, ए, ये कहेगा बी से कि भैया नाम तो मेरा भी जोड़ा हुआ था इस फॉर्म में, अब मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो अब मैं तुमसे कंपनसेशन लूँगा क्योंकि मेरे पास से तो पैसा कम हो रहा है, मेरा प्रॉफिट शेयर कम हो रहा है। तो जो बी है कौन, गेनिंग पार्टनर, ये ए को कंपनसेट करेगा, ठीक है। इस कंपनसेशन को क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब वो उसके नाम के बदले उसको पैसा देगा। किस चीज़ का, गुडविल का पैसा, क्योंकि भैया पहले ये पैसा कम ले रहा था, ये ज़्यादा ले रहा था, अब ये बेचारा पैसा कम लेगा। कम मतलब जितना पहले ले रहा था उससे कम लेगा, और जो ये पहले ले रहा था उससे ज़्यादा लेगा। तो हमेशा वो गेनिंग पार्टनर से बोलेगा कि भैया तुम मुझे कंपनसेट करो। कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा, किसको, गेनिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, लिखिए इसको, गेनिंग पार्टनर
ऑलवेज कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे मैडम जो गुडविल है उसकी वैल्यू पता कैसे चलेगी? ठीक है, तो यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी कि किसी भी पार्टनर की गुडविल की वैल्यू क्या है। वैसे तो गुडविल की वैल्यू निकालने की तीन मेथड है, हमें पता ही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। यदि गुडविल की वैल्यू नहीं दी है तो इन मेथड के थ्रू हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन गुडविल की वैल्यू यदि दी है तो उसके थ्रू गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? गुडविल पे कंपनसेशन देगा। अब यहां पर गुडविल की वैल्यू दो तरीके से क्वेश्चन में दी हो सकती है। या तो गुडविल की वैल्यू क्या दी है? आउटसाइड द बैलेंस शीट या इनसाइड द बैलेंस शीट। ठीक है ना, इस तरह दो तरीके से गुडविल की वैल्यू दी हो सकती है। इनसाइड और आउटसाइड का क्या मतलब है कि जो बैलेंस शीट बनी होती है उसके अंदर गुडविल की वैल्यू दी है, और आउटसाइड मतलब एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू दी होती है। यदि एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू दी गई है तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। अकाउंट डेबिट पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, मतलब जो गेनिंग पार्टनर हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या क्रेडिट और डेबिट किया जाएगा? गुडविल की कंपनसेट वैल्यू। अब जो ये गुडविल की कंपनसेट वैल्यू होगी इसके लिए एक फॉर्मूला पुट किया जाएगा। क्या रहेगा? कंपनसेशन पेबल इज इक्वल टू गुडविल वैल्यू इनटू गेन और सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर। ठीक है, जो भी गेनिंग शेयर है और जो भी सैक्रिफाइसिंग शेयर है उसे यहां पुट कर दिया जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज क्या दी हुई है? इनसाइड द बैलेंस शीट। ठीक है, पहला तो हमने देख लिया कि ये जो आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया हुआ था तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये एंट्री कब होगी? जब एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी और उस समय जो फॉर्मूला यूज होगा तो गुडविल की वैल्यू में हमें गेन या सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर को इनटू कर देना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इनसाइड द बैलेंस शीट। तो इनसाइड द बैलेंस शीट का क्या मतलब हुआ? जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल की वैल्यू दी गई है तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना, समझ में आया ना? यदि आउटसाइड द बैलेंस शीट दिया है तो पूरी ये चीज फॉलो होगी, और यदि इनसाइड द बैलेंस शीट दिया है तो ये वाली जनरल एंट्री फॉलो होगी। क्लियर हुआ? इसे नोट करिए, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे लिए समझना बहुत इजी रहेगा। ABC पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। क्या था उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर? 5:3:2। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब 1:1:1 में। अब यहाँ पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, अब दो कंडीशन दी है, गुडविल वैल्यूड आउटसाइड 60,000, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है 60,000 गुडविल की वैल्यू, और गुडविल वैल्यूड इनसाइड मतलब बैलेंस शीट में दी है 90,000। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले निकालना होगा कि कौन सा गेनिंग पार्टनर है और कौन सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये
बी एंड सी तीनों का क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से न्यू को माइनस कर देंगे। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, और इसमें से माइनस क्या करेंगे 1/3, यहाँ पर भी 1/3, 1/3। अब चलिए निकालिए एलसीएम। 15/30, ठीक है ना, ये प्लस में ही आएगा। उसके बाद यहाँ 30, 9 - 10 मतलब -1/30, ठीक है, ये -1 है। और उसके बाद 6 - 10 मतलब -4/30, ठीक है। तो अब जो ये माइनस वाले हैं ये कौन हो गए, ये हो गए गेनिंग, ये गेन, ये गेन, और ये कौन हो गया सेक्रीफाइजिंग, ठीक है। मतलब क्या है, ए कौन है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है और बी और सी कौन है गेनिंग पार्टनर है। तो अब हमारी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल क्या कहती है, जो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, ये दोनों जो गेनिंग पार्टनर है ये सेक्रीफाइस करेंगे, किस सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे गुडविल की वैल्यू को, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट यही कहता है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है कि गुडविल की वैल्यू इनसाइड दी है कि आउटसाइड दी है। तो सबसे पहले हम कौन सा वाला करेंगे, जो गुडविल की वैल्यू और आउटसाइड दी है। तो आउटसाइड दी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कितनी वैल्यू है 60,000 टू गुडविल, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गई जिसे आपको ध्यान रखना है कि जब भी गुडविल की वैल्यू आउटसाइड दी रहती है, जब भी गुडविल की वैल्यू आउटसाइड दी रहती है तो जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है, ठीक है। किस में होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल। तो यहाँ पर क्या दी हुई है 60,000 दी है। अब 60,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो 60,000 का 5/10, तो ये हो गया हमारा 30,000, ठीक है। अब 60,000 का 3/10, तो ये हो गया हमारा 18,000, और फिर 60,000 का 2/10, तो ये हो गया हमारा 12,000। तो जब गुडविल की वैल्यू आउटसाइड दी है, ठीक है, जब गुडविल की वैल्यू आउटसाइड दी है तब हमेशा गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है, ठीक है मैडम। ये तो कौन सी कंडीशन हो गई हमारी ए वाली, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, जब गुडविल की वैल्यू इनसाइड दी है तो क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर है उनको हम कर देंगे डेबिट और जो सेक्रीफाइजिंग है उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। चलिए, तो गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो कंपनसेट वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला है। तो गुडविल की वैल्यू यहां पर कितनी दी है 90,000, पहले में 60,000 थी, यहां पे है 90,000। तो 90,000 का गेनिंग पार्टनर का कौन है, बी का कितना है 1/3, सी का है 90,000 का 4/3, 4/3 नहीं बच्चों 4/30, 1/30, और ए कौन है, ए है हमारा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, ठीक है। तो ए के लिए क्या करेंगे हम 15/30, कितना 90,000, है ना। यहां पर गेनिंग पार्टनर लिखेंगे, बीज कैपिटल गेनिंग पार्टनर है ना, इसलिए बी और सी को हमने ऊपर लिख दिया है, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको निकाल के देख लेते हैं। 90,000 का 1/30 कितना हुआ 3,000, तो यहां पर मैंने 3,000 लिख दिया, क्लियरली दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है 90,000 का 4/30, तो यहाँ पर मैंने 12,000 लिख लिया। और ए कौन है, ए सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, 90,000 का 15/30, ये
15 नहीं है बच्चों, ये 5/30 है, ठीक है ना। तो 5/30 कितना होगा, 90,000 का 5/30 निकालो आप, तो यहाँ पर आ गया 15,000। इस तरह से 12,000 प्लस 3,000 15,000 हो गया और दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 15 में से 10 माइनस किया तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको आप अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर 2 एंट्रीज होती हैं, जब गुडविल की वैल्यू आउटसाइड दी हो तो उसकी अलग होती है, गुडविल की वैल्यू इनसाइड दी होती है तो उसकी अलग होती है, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो और आपको समझ में अच्छे से आया हो। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।